नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, शरद पूर्णिमा और आज के रात चंद्रदेव 16 कला से परिपूर्ण रहते हैं, अर्थात आज के दिन चंद्रमा केवल आज ही के दिन बस चंद्रमा 16 कलाओं से अपने परिपूर्ण होते हैं। तो आज के दिन जितने भी चल और अचल ये सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति सब में चंद्रदेव की शक्ति जागृत हो जाती है। तो आज के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय जल्दी फलकारी साबित होता है। और आज के दिन जो है चंद्रदेव अमृत की वर्षा करते हैं, अपनी किरणों के माध्यम से अपने जो है रोशनी के माध्यम से अमृत की वर्षा करते हैं। आज ही के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। आज ही के दिन कार्तिक अर्थात भगवान शंकर जी की जो प्रथम पुत्र कहे जाते हैं, कार्तिक देव इस संसार में आए थे। इसी के साथ ये भी कहा जाता है आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण आए थे। और आज ही के दिन माँ लक्ष्मी सबके घर में उल्लू के वाहन पर सवार होकर के सभी के घर में द्वार में आती है, सभी को धन परोसती हैं। ये भी कहा जाता है जिनके घर अगर बिल्कुल ये आज के दिन अपने दरवाजे बंद न करें तो उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले जबरदस्त उपाय बता रहा हूँ। दर्शकों, या वीडियो को ध्यान से सुनना। आपको केवल एक कटोरी आपको कच्चा दूध लेना है और मैं एक ही स्थान बताऊंगा, उस स्थान में आपको छोड़ करके आ जाना है। बिल्कुल ही अदृश्य शक्ति आपकी मदद करेंगे। आज के दिन केवल देवी शक्ति जागृत अवस्था में होते हैं। आज के दिन जो भूत है, पिशाच है, जितने भी जो नकारात्मक शक्ति होती है, बिल्कुल ही चांद की रोशनी में निकलने की कोशिश भी नहीं करते। आज के दिन अगर चांद की रोशनी में कोई असुरी शक्ति निकले तो भस्म हो जाते हैं, क्योंकि आज जो है चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए चांद की रोशनी में कदापि निकलने की कोशिश भी नहीं करते। हो सके तो इस दिन हमें कम वस्त्रों में जरूर घूमना चाहिए। कम वस्त्रों में घूमने से चांद के माध्यम से रोशनी के माध्यम से जो रोशनी पड़ती है उसमें जो थोड़ी थोड़ी अमृत की बूंदें गिरती है, तो ये अगर हमारे शरीर में पड़ जाए तो हमारे शरीर का जीवन निरोग रहता है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन हमें कम वस्त्रों में घूमना चाहिए। आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले जबरदस्त उपाय बता रहा हूं। इस उपाय से आपको बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आज जो गुप्त जानकारी बताऊंगा, ये जानकारी आपको पूरे जीवन में आगे बढ़ने में, आपकी प्रगति करने में, आपको धनवान बनने में, आपको निरोग बनने में, आपको कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने में, अब जिस भी क्षेत्र में जागरूक में सफल होने में दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएंगे। एक गुप्त उपाय बता रहा हूं। आज आपके पास कोई चांदी की अंगूठी है या फिर सबके पास चांदी की अंगूठी नहीं है तो चांदी की अंगूठी ले लीजिए। और अगर आपके पास पहले से चांदी की अंगूठी है तो एक काम करना, चांदी की अंगूठी को सादे साफ पानी से धो लेना, फिर आपको गंगाजल से धो लें। इसके बाद मैं उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको रात्रि में ध्यान से सुनना। आपको मध्य रात्रि में जैसे कि 12 बजे से लेकर के 11:12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ये उपाय को करना है। आपको लेना है एक कटोरी दूध, एक कटोरी आपको कच्चा दूध लेना है। एक कटोरी कच्चा दूध आपको लेना है। चांदी की अंगूठी को एक कटोरी अपने कच्चा दूध रखें, उसमें आपको डाल देना है। बिल्कुल इसमें आपको डाल देना है और डाल करके आपको चांद की रोशनी में से छोड़ देना है। इसके बाद सुबह इस अंगूठी को बिल्कुल एक बार आप जो सादे साफ पानी से धो लेना, या फिर नहीं धोते तो भी चलेगा। अब उनको करना क्या, इस अंगूठी को सुबह स्नान करने के बाद आपको धारण कर लेना है। चंद्र संबंधी आपके जीवन में जितने भी दोष समाप्त हो जाएंगे। इस अंगूठी के खास फायदे बता रहे हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो जहां तक इनकी रोशनी पड़ती है, सभी बिल्कुल ही जीव और निर्जीव इस सभी वस्तुओं को जागृत अवस्था में कर देते हैं। चल और अचल ये सभी प्रकार के वस्तु जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो आपने जो दूध है, ये दूध चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तु है। दूध जो है चंद्रमा से जुड़ी हुई पदार्थ है, तो आपने चांदी की अंगूठी इसमें डूबा करके रखे। चांदी भी जो चंद्रमा से जुड़ी वस्तु है, तो आप इस प्रकार के दूध में डूबा हुआ जो है चांदी की अंगूठी धारण करें तो यकीनन माने चंद्रदेव आजीवन आपको बिल्कुल ही पग पग में मदद करेंगे। और इस प्रकार की अंगूठी को धारण करने से व्यक्ति के मन शांत रहते हैं। जो लोग छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ापन आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह अंगूठी अवश्य पहनना चाहिए। इस प्रकार की अंगूठी धारण करना चाहिए। ये आपको जीवन में बिल्कुल ही मित्र का भांति मदद करेंगे। आप जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, जैसे सामने वाले आपसे आपकी बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। जो बोलेंगे वह बिल्कुल ही कार्य करेंगे। आज के दिन मोती की माला जरूर धारण करना चाहिए। आज के दिन लाकर बिछा करके छत में लाल वस्त्र के ऊपर में मोती की माला डाल देना चाहिए, रख देना चाहिए। मोती की माला को इसके ऊपर में चंद्रमा की किरण पड़ने देना चाहिए, तो ये जागृत हो जाते हैं। ये चीज हमें सफल प्रदान करते हैं। तो इसके अब क्या फायदा मिलता है,
आइए जानते हैं। तो देखिए, चंद्रमा का स्वभाव है शीतल, इसलिए इस प्रकार का मोती को पहनेंगे तो आपके मन को शीतलता प्रदान करेंगे। जिस प्रकार चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार मोती की माला अगर आप इस प्रकार के जो है छत में रखने के बाद जो चंद्र की किरण में रखे हुए आप मोती की माला धारण करेंगे तो आपको जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी तत्काल दूर करेंगे। जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, जिनके बीपी बढ़ जाते हैं, ऐसे लोग अगर इसे धारण करें तो ये बिल्कुल ही शीतलता प्रदान करते हैं और हाई बीपी को ये लोग कर देते हैं, मेंटेनेंस बनाए रखने का काम करते हैं। छोटे छोटे जानकारी आगे काम आते हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखा करें। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। और हाँ, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना, क्योंकि आज ही के दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था और इसके पहने से भगवान शंकर, लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रदेव की साक्षात कृपा प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने शीर्ष में बांध करके रखा है। चंद्रमा को अपने शीर्ष में आपने देखा होगा। जब भगवान शंकर ने हलाहल पी है तो हलाहल को शांत करने के लिए, विष के प्रभाव को शांत करने के लिए चंद्रमा को अपनी शिखा पे बांध करके रखे तो आप जो है ये धारण करते हैं। इस प्रकार का मोती की माला धारण करते हैं तो भगवान शंकर के साथ साथ भगवान चंद्रदेव के साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होता है। मोती माला धारण से शरीर चर्म रोग संबंधी बीमारी नहीं होती, धन दौलत एवं सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है और इसके पहनने से मनचाही नौकरी भी प्राप्त होती है। इसलिए सारे गुप्त जानकारी बता रहा हूं ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आएंगे। आज जो उपाय करके देख लेना, और मैं दूध का एक जबरदस्त चमत्कारिक टोटका बताऊंगा, जो टोटका पूरे जिंदगी आपको ऐसे मुकाम पर ले जा करके छोड़ेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, रंग से राजा बना देंगे। तो चलिए कुछ जड़ी बूटी के बारे में बताना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन जो भी जड़ी बूटी लाते हैं, देखिए इस समय वनस्पति जीतने भी रहती है, सब जागृत अवस्था में होती है। वनस्पति पेड़ पौधे जीतने भी जड़ी बूटियां होती है। चंद्रमा के प्रकाश पड़ने के कारण शरद पूर्णिमा के दिन जागृत अवस्था में होती है और जागृति चीज लाते हैं तो वो हमेशा फलकारी साबित होते हैं। तो आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पलाश की जड़ लाते हैं, ध्यान से सुनना, आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पलाश की जड़ लाते हैं और पलाश की जड़ को धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माता पार्वती तथा भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होते हैं। पलाश के पौधे भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं और इसके धारण के बाद आपको शिव शक्ति प्राप्त होता है, अर्थात भगवान शंकर के जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि है, बहुत सारे सिद्धि प्राप्त होते हैं। ये सारे जानकारी इसलिए बता रहा हूं, द शिव चैनल का मकसद है प्राचीन जो हो रहा है लुप्त जानकारी आपको दे सके। और अगर आज के दिन कोई भी व्यक्ति कुस्की बांधा, जी हाँ कुस्की बांधा या फिर कुस्की जड़ लाते हैं तो हर इच्छा की पूर्ति होता है। एक पारस पीपल नाम का पौधा होता है, अगर कोई व्यक्ति आज के दिन पारस पीपल नामक की जो पत्तियां होती है, पौधे की पत्तियां होती है, अगर 21 की संख्या में ले आए और इसे सिमली करके मध्य रात्रि में मां लक्ष्मी को समर्पित कर दे तो बिल्कुल ही लक्ष्मी आकर्षित होता है। आज के दिन काला हल्दी भी ला सकते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। काली हल्दी को आप लाल कलर की कपड़े में बांध करके इसे रखना है और इसे चांद की रोशनी में रखना है। अब छत में रख सकते हैं, इनकी पूजा करके उन्हें छोड़ देना। बाद में जो पोटली बनाकर इसके साथ में थोड़ा सा चावल, इसके साथ में 1 रुपया का सिक्का और जो है हल्दी जैसे और कोई हल्दी आते हैं जैसे कि पीला हल्दी होता है और जो सुपारी होते हैं, सारे चीजों को रख करके अगर आप पोटली बना लेते हैं, कृपया 1 रुपये का सिक्का भी डाल देना। धन पेटी में रखते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं होने देता। आज के दिन आप जो है तुलसी के और पीपल के, आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति जड़ लाकर के चांद की रोशनी में रखते हैं, जागृत हो जाते हैं। इसे सीधे कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास पहले से कोई जड़ी बूटी है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई जड़ी बूटी है, कोई तांत्रिक सामग्री है, कोई धन खींचने वाला वस्तु है तो उसे काम करना। आपको मध्यरात्रि में एक लाल कलर के कपड़े बिछा करके थोड़ी सी आपको गंगाजल का छींटे मार देना है। गंगाजल के छींटे मारने के बाद जो भी आपके पास तांत्रिक की सामग्री जैसे कि काला हल्दी, हत्थाजुड़ी है, गुल की जड़ है या फिर अपराजिता नाम की पौधे की जड़ होती है, लक्ष्मणा की जड़ है, कुबेर चिन्ह है, बेल की बंदा है, हमने कई सारे आप लोगों को जैसे कि बताते हैं। जो हमारा पौधे होते हैं ये भी बहुत ही तंत्र में कीमती होते हैं। सारे चीज अगर आपके पास में कुछ भी तांत्रिक हुए चमत्कारी जैसे कि कौड़ी भी आ जाती है, गोमती चक्र आ जाती है, इससे लाल कलर के कपड़े में आपको जो है ऊपर में आपको लाल कलर के कपड़े भी इसे रख देना है और चंद्रमा की रोशनी पड़ने देना, 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना। फिर एक आप जो है कौड़ी अपने पास में रख सकते हैं। जैसे धान की पेटियां कारोबारी स्थान में रखें तो निरंतर आपको उन्नति मिलेंगे, तरक्की मिलेंगे। जो भी आपके पास तांत्रिक वस्तु है
तांत्रिक वस्तुओं आज बिल्कुल ही आप जो है रख दीजिए, क्योंकि आज चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण हो रहा है तो बिल्कुल ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो लोग मंत्र पर विश्वास रखते हैं तो व्यक्ति अगर आज कोई भी मंत्र करते हैं तो फिर अति उत्तम कहा गया सोने पे सुहागा आपको फायदा देंगे। चलिए मैं आप लोगों को दूध का टोटका बता दूं तो आपको करना क्या है। 1 कटोरी दूध लेना है, बिल्कुल ही आपको कच्चे दूध लेना है, उबला हुआ नहीं होना चाहिए और गाय का दूध ही लेना है। फिर आप पूछेंगे गुरुजी क्या मार्केट में मिलने वाले जो पैकेट वाला दूध होता है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको ओरिजिनल गाय का दूध लेना है, गाय का दूध लेना है और इससे नदी के तट पर आपके आसपास के जो भी नदी के है, नदी के तट पर आपको 1 कटोरी दूध को छोड़ करके आ जाना है। बिल्कुल, और वहां पे प्रार्थना करना है कि नदी में निवास करने वाले अदृश्य शक्तियों, और कौन सा दृश्य शक्ति बोलना है? देवी देवताओं जैसे अदृश्य शक्ति, नदी में निवास करने वाले जो अदृश्य शक्ति है, जो दैवीय शक्ति जो कि धर्म के मार्ग में चलते हैं, ऐसी शक्तियों को आज मैं आप लोगों को दूध समर्पित करता हूं। इस दूध का पान कीजिए तथा आप जो चंद्रमा को भी बोल देना कि है चंद्रमा इस प्रकार के दूध को मैं समर्पित करता हूं। सर्वप्रथम इसका पालन करें, फिर वहां पे आपको जो है जो नदी के धारा पे है, नदी के पास में के वहां पे रहने वाले शक्तियां को बोलना क्या दूध स्वीकार करे। मैं आपको भेंट करता हूं और आप मेरे गरीबी को, आप मेरे दीनहीनता को, मेरे परेशानी को, मेरे जीवन में चैरी कष्ट हो या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, जो भी आपकी समस्या है उस समस्या बोल करके आपको दूध छोड़ करके आ जाना और पीछे आपको पलट करके नहीं देखना है। वहां पे एक शब्द आवश्यक बोलना है, मैं केवल धार्मिक शक्तियों को, जो सत्य की शक्ति है, जो सत्य की देवी देवता, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूं और दूसरी शक्ति को नहीं। इस प्रकार से आपको वहां पे प्रार्थना कर देना है और आपको बोलना है कि शब्दों आप मेरी रक्षा करें, मेरे हर कदम में मार्गदर्शन करें, आप मुझे धन प्रदान करें। इस प्रकार से आपको वहां पे शब्द बोलने, जो शब्द बोलेंगे वहां पे ब्रह्म वाक्य हो जाएंगे। वहां पे रहने वाले अदृश्य शक्ति जो नदी के पास है, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। माँ जो नदी को क्या कहे जाते हैं? गंगा कहे जाते हैं। तो आसपास में आपकी जो पवित्र नदी है वहां के रहने वाले दत्त शक्ति आपकी मदद करेंगे, आपके धन प्राप्ति करने में, आगे बढ़ने में आसानी और उसे दूर करने में मदद करेंगे। आज के दिन आप और कर सकते हैं, अगर आप जो शहर में रहते हैं, आप में से अधिकतर लोग बोलते नहीं गुरुजी हमारे घरों के आसपास में नदी नहीं है तो क्या करें? तुलसी के जड़ के नीचे में ये पर्व कोई भी कर सकते हैं। तो तुलसी के जड़ के नीचे में आपको घी का दीपक जलाना है। ये 12 बजे के बाद करना है। तुलसी के नीचे में आपको घी का दीपक जलाना है और 1 कटोरी दूध वहां पे रख देना और आपको तुलसी माता को प्रार्थना करना। ये तुलसी माता आपको लक्ष्मी स्वरूप कह गए हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की है। माँ लक्ष्मी आज ही के दिन आप जो सबके घर में आती है, आज जो है उल्लू पर सवार होकर के सबके घर में आती है। मैं अभी की आगमन करना चाहता हूँ, मैं आपका आगमन करना चाहता हूँ। आप जो आ रही है तो मैं आपके स्वागत के लिए छोटा सा दूध ये किनारे में रखा हूँ, ये तुलसी की जड़ के पास में रखा है, इसे स्वीकार करें। तुलसी माता को आपको प्रार्थना करना है और अपने घर की जो द्वार होते हैं, जो घर की आपकी पट होती है, दरवाजा होती, उसे बंद करके नहीं सोना है। माँ लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वारा में, प्रत्येक मनुष्य के द्वार में शरद पूर्णिमा के दिन आती है तो बिल्कुल ही माँ लक्ष्मी बिना पूछे आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन एक काम आपको आवश्यक करना है, आपको इत्र जो गुलाब की तरह होता है इसका आज के दिन आपको छिड़काव कर देना है। इत्र का छिड़काव करते हैं जो सुगंधित गुलाब की तरह होती है, इसकी तरफ माँ लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होती हैं। छोटे छोटे उपाय आपको आगे बढ़ने में, आपकी तरक्की करने में बहुत ही मदद करते हैं। देखिए आपके लक्ष्य घर में आप माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगे, आपको कैसे पता चलेंगे? तो ऐसे पता चलेंगे धीरे धीरे आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे, आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, आपको हर कदम सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको धन प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। वह धन किसी न किसी माध्यम से मिल सकते हैं। अचानक माँ लक्ष्मी प्रकट होकर के धन नहीं देंगे, हाँ, लेकिन इस उपाय से माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगे। आपके गरीबी, आपकी कैसा भी परेशानी, दुख को, तकलीफ उसे मिटा देंगे। जो भी आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे सभी प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। मैं गुप्त उपाय बता रहा हूँ, दूध का ये उपाय पूरे YouTube में ढूंढ लीजिए, कोई भी नहीं बताएंगे क्योंकि आज ही के दिन माँ लक्ष्मी सबके द्वार में आती है। तो माँ लक्ष्मी को अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आ जाए, आपकी गरीबी को मिटाए, तो ये उपाय जरूर करिएगा। आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी अपने जीवन में कल्याणकारी साबित होंगे जरूर। ये थी दूध से जुड़ी जानकारी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।